ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मन का संयम, मनोनिग्रह सुखी जीवन के लिए अति आवश्यक है और उतना ही कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना है कि यदि हम बार बार असफल हो जाएं तो हम निराश न हों, बल्कि इसके विपरीत मन संयम की हर असफलता हमें नवीन उत्साह भर दे तथा मनोनिग्रह में मन को वश में करने में हमें पुनर्नियुक्त कर दे। यदि मन को वश में लाने के प्रयत्न में हम असफल हो गए अथवा लगातार ही असफल होते रहते हैं तो उसे बहुत गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि असफलताओं को बढ़ावा मानकर हमें अधिक लगन, धैर्य, मेहनत और बुद्धिमानी पूर्वक अभ्यास में लग जाना चाहिए। हताश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुष हमें भरोसा दिलाते हैं कि मन का पूर्ण निग्रह संभव है। आइए अब आगे चलते हैं। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मन संयम के रास्ते क्या जोखिम हैं। मन के असंयम के फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक बुरा परिणाम जो हो सकता है वो है मानसिक विकृति। मन का असंयम एक समूची सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, फिर भले ही वो कितनी ही प्रगतिशील क्यों न दिखती हो। मन का असंयम व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विशेष रूप से बाधक होता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है वो सदैव अस्वाभाविक मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है और भीतरी द्वंद्व के कारण उसका मस्तिष्क असंतुलित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा बेचैनी रहती है। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती, और जिसे मन की शांति नहीं, उसे भला सुख कैसे मिल सकता है। वो तो वासनाओं, भावनाओं और तनावों का शिकार होकर संभव है दुस्साध्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाए अथवा अपराधी बन जाए। यदि वो एक परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों का व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। बंगला में एक कहावत है, गुरु, कृष्ण, वैष्णव तीन की दया हुई पर एक की दया के बिना जीव की दुर्गति हुई। ये एक है अपना मन। मन की दया होने का मतलब है उसका पकड़ में आ जाना। लाभ की दृष्टि से मनोनिग्रह अर्थात मन के संयम से जो उच्चतम फल प्राप्ति हो सकती है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। इसके अलावा मन संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत सारे हैं। नियंत्रित मन को सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान ही शक्ति है। मनोनिग्रह का सबसे बड़ा वरदान है व्यक्तित्व की पूर्णता। ऐसा पूर्ण व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफल होता है। मन का संयम होने से मन की चंचलता खत्म होती है और चंचलता का भाव मन में शांति को जन्म देता है। मन की शांति सुख को उत्पन्न करती है और एक सुखी व्यक्ति दूसरे को भी सुखी बनाता है। उसके कार्य की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी बढ़ती ही जाती है और वह स्वाभाविक रूप से हर कार्य में सफल होता है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परीक्षा की घड़ियां नहीं आती, उसको कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता, पर बात यह है कि ऐसी घड़ियों का सामना करने की शक्ति और साहस का उसमें अभाव नहीं होता। वो जिस परिवार का मुखिया होता है वहाँ व्यवस्था, अनुशासन, सुख, संस्कार और परिवार के सदस्यों के प्रेमपूर्ण आपसी संबंध रहते हैं। जिसका मन नियंत्रित है वो मानसिक रोगों से मुक्त रहेगा तथा मानसिक तनाव से उत्पन्न शारीरिक पीड़ाएं भी उससे दूर ही रहेंगी। याद रखिए, हर शारीरिक पीड़ा मानसिक तनाव की ही उपज है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है उसमें उसका उच्चतर स्वभाव कार्यशील होता है तथा उसकी निहित शक्तियाँ
अभिव्यक्त हो जाती हैं। मित्रगण अचरज करने लगते हैं कि कैसे उनके देखते देखते उनका मित्र इतना महान बन गया। संस्कृत में एक सुभाषित है जो कहता है, संसार को कौन जीतता है? वही जिसने अपने मन को जीत लिया। मनोनिग्रह के बिना किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को न तो स्थायी उन्नति प्राप्त होती है और न समृद्धि या शांति ही। मन संयम के अभाव में मनुष्य प्राप्त समृद्धि से भी हाथ धो बैठता है। मनोनिग्रह के रास्ते की रुकावटें हैं मन की चंचलता, सुख भोग की कामना। मनोजय की इच्छा को दृढ़तर बनाने के लिए हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए कि बिना उसके यानी कि बिना मन को संयम किए हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमें अपने मन में ये बात अंकित कर लेनी चाहिए कि हमारे समग्र भावी जीवन का ढांचा इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को वश में करते हैं या नहीं। जीवन में शरीर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन जीवन के आध्यात्मिक पूर्णता रूप उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोनिग्रह अर्थात मन संयम से बढ़कर महत्व की कोई बात नहीं है। एक बार यदि हम इस बात को सचमुच समझ लें और इस पर विश्वास कर लें तो मन को वश में करने की अपनी इच्छा शक्ति को हम इच्छा अनुसार दृढ़ बना सकेंगे। जब तक सुख भोग की कामना दूर नहीं होती तब तक हम चाहे जो करें मन को कभी भी पूरी तरह वश में नहीं कर पाएंगे। ये कथन बहुत से साधकों को चोट पहुंचा सकता है, पर बात तो सत्य है। हमें इस बात को अधिक गहराई से समझ लेना चाहिए। फट से ये कह देना तो बड़ा सरल है कि जब तक सुख भोग की इच्छा का त्याग नहीं किया जाता तब तक मनोनिग्रह के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि भोगने की इच्छा तो हमारे रक्त और मांस में इस गहराई तक भिदी हुई है कि इसे अत्यंत कठिनाई से ही निकाला जा सकता है। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि हम में सुख और भोग की इच्छा है इसलिए हम बुरे हैं। सुख की कामना अपने आप में कोई पाप नहीं है, पर हाँ, यदि हम अनैतिक इंद्रिय भोगों में लग जाते हैं तो उससे हमारा बंधन और दृढ़ हो जाता है तथा हमारा उच्चतर आत्मिक विकास रुक जाता है। इसे अवश्य हम पाप कह सकते हैं। जो उच्चतर आदर्शों से प्रेरित होकर समस्त सांसारिक भोगों का त्याग कर देते हैं, ऐसे इने गिने व्यक्तियों को छोड़कर शेष सबके लिए तो सुख भोग की लालसा की संतुष्टि के बिना ये जीवन ही संभव नहीं होगा। अधिकांश मानव जाति के लिए तो यही एक प्रश्न होगा कि यदि सुख भोग के लिए न जिएं तो किसके लिए जिएं? सुख भोग की लालसा मनुष्य में एक जीवंत शक्ति है और वो मनुष्य को जीवित रखती है, किंतु यह सत्य है कि अधिकतर लोगों के लिए भोग सुख को अस्वीकार कर देना कोई समाधान नहीं हो सकता। पर फिर भोग में लगे रहना भी तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। समाधान तो अपनी सुख की प्रेरणा को धीरे धीरे संस्कारित करने में तथा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानने में है। सच्चा सुख किसमें है ये जानने में है। समाधान इसमें है कि हम जान लें कि इस सुख की प्रेरणा को आत्म उन्नति में कैसे लगाया जाए, कैसे आत्मा का सुख ही हमारे लिए सब कुछ हो जाए। जिसके स्वभाव में सुख भोग की लालसा विशेष रूप से बनी हुई है, उससे कहना कि तुम सुख भोग की इच्छा को त्याग दो कोई अकल की बात नहीं होगी। भारत के ऋषि मुनि सत्य के दृष्टा तो थे ही, साथ ही वे मानव मनोविज्ञान के सुदक्ष ज्ञाता थे तथा करुणावान उपदेशक थे। इस विषय पर उन्होंने जो शिक्षा दी उसे कुछ शब्दों में यूं रखा जा सकता है कि यदि सुख की चाह है तो उसका भोग करो, पर ख्याल रखो कि तुम्हारा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य नष्ट ना हो पाए, तुम्हारा आत्मिक विकास रुक ना पाए। यदि शारीरिक सुख तुम्हें चाहिए ही तो इस प्रकार उसका भोग करो जिससे मानसिक सुख के उपभोग की क्षमता तुम में बनी रहे। मानसिक सुखों का भोग इस प्रकार करो कि आत्मा के सुख को प्राप्त करने की तुम्हारी शक्ति सुरक्षित रहे।
सुख के पीछे इस प्रकार न दौड़ो कि वो तुम्हें नष्ट ही कर दे। श्री रामकृष्ण उपदेश देते हैं कि आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं। जो सांसारिक सुख का आनंद है उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम है भजनानंद, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है उसका नाम है ब्रह्मानंद। सर्वप्रथम उच्छृंखल इंद्रिय सुख की लालसा को आत्म विकास के चौखटे में बिठाकर पालतू बनाना पड़ता है, तब कहीं उसके उन्नयन की पारी आती है। यहाँ पर उन्नयन से हमारा क्या तात्पर्य है? उन्नयन का अर्थ है कि इन 3 आनंद, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, इन आनंद के स्तरों में नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर में जाना, अर्थात विषयानंद से भजनानंद पे जाना और भजनानंद से ब्रह्मानंद पर जाना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति मात्र सैद्धांतिक नहीं है बल्कि वास्तविक है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य वही है, अंतिम सत्य वही है। यदि आवश्यक ही है तो विषयानंद खोजो, पर इस प्रकार कि जिससे वो भजनानंद की प्राप्ति में बाधक न हो जाए। विवेक के अभ्यास के द्वारा ये कार्य सध सकता है। विषयानंद का भोग करते समय विवेक से काम लो। श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं तथा अनुभव भी यही बताता है कि समस्त स्पर्शजन्य सुख दुख को ही जन्म देता है। विषयानंद का उपभोग करते समय अर्थात सांसारिक सुखों का उपभोग करते समय इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि ये सारे सुख अंत में दुख ही देते हैं। ये स्मरण रखने से विवेक का अभ्यास दृढ़ होगा। तब मनुष्य के लिए नैतिक नियमों की सीमा के भीतर रहकर विषयानंद का भोग करना सहज होगा। जब भी हम विषयों का सुख उठाएं तो खुद को ये जरूर याद दिलाएं कि ये सुख अनित्य है, यही हमारे बंधन का कारण है। अभ्यास से ये याद रखना संभव है। ये इसलिए कि मनुष्य सर्वोच्च आनंद के भोग के लिए अपने को बचा कर रख सके। सर्वोच्च आनंद अर्थात आत्मोन्नति। विषयानंद के साथ साथ वो ऐसी उपयुक्त साधना प्रणाली में अपने को लगाए रखे जो भजनानंद के अनुकूल हो, जो उसको विषयानंद से भजनानंद के स्तर पर ले जाए। ज्यों ज्यों उसका मन अधिकाधिक पवित्र होता जाएगा, त्यों त्यों विषयानंद में उसकी रुचि कम होती जाएगी और भजनानंद में उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अंत में उसके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब भजनानंद भी उसे फीका लगने लगेगा और वो उसे त्याग कर परमात्मा का खोजी बन जाएगा। ईश्वर की खोज से मिलने वाले लाभ की खोज करना एक बात है और ईश्वर को पाने की इच्छा करना बिल्कुल अलग बात है। जब साधक का भीतरी विकास इतना हो जाए कि वो परमात्मा को केवल उन्हीं को पाने के उद्देश्य से खोजे, जब ईश्वर की खोज के पीछे उसका तनिक भी दूसरा कोई उद्देश्य ना हो, तब उसकी सुख भोग की लालसा का उदात्तीकरण हो जाता है और इससे उसके पूर्ण मनोनिग्रह में सहायता मिलती है, अर्थात मन को वश में करने में सहायता मिलती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, विषयानंद का आकर्षण कब खत्म होता है? जब मनुष्य ईश्वर में ही समस्त सुख और आनंद की चरम सीमा देखता है। ईश्वर अखंड नित्य आनंद के सागर हैं। जो उनके आनंद का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के इन व्यर्थ के सुखों में कोई आकर्षण नहीं मालूम पड़ता। जिसने एक बार मिश्री की डली चख ली है उसे मैली राब में भला क्या सुख मिलेगा? जो राजमहल में सो चुका है उसे गंदी झुग्गी में सोने में क्या आनंद मिलेगा? जिसने एक बार दिव्यानंद का रसास्वादन कर लिया है उसे संसार के तुच्छ विषय भोगों में कोई रस नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।